सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बनने की, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने की, सदा समाधान स्वरूप बनकर समस्याओं को परिवर्तन करने की, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। देह के भान, देह के अभिमान के झूठे बोझ को जिम्मेवारी समझकर ढोते हैं। जिस विधि से पूरा करना चाहते हैं वैसे पूरा कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे के राग अलापते हुए न खुद को न औरों को सुख दे पाते हैं। ऐसे में वरदाता परमपिता परमात्मा मेरे को तेरे में परिवर्तन करने की युक्ति बताते हैं। समझ देते हैं कि सब मेरेपन को मुझे देकर निश्चिंत होकर अब श्रीमत प्रमाण सब कुछ करो। मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले बनो। डबल लाइट भव का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं कि किसी भी प्रकार के दैहिक मेरेपन का विस्तार जो द्वापर युग कलयुग में हमने धारण किया है वो बोझल करने वाला है। फिर चाहे वो मेरा स्वभाव हो, मेरा संस्कार हो, मेरा नेचर हो, सब रावण राज्य में देह अभिमान में आकर विस्मृत होकर धारण किया है। जो हम आत्माओं पर बोझ बन गया है वो सब हमारे ओरिजिनल स्वधर्म से बिल्कुल विपरीत है, जिसे हम मेरा समझकर बहुत समय तक यूज़ करते आए हैं और अपना समझ बैठे हैं। हम आत्माएं ऊपर परमधाम से आकर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनर्जन्म में आते भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न नाम रूप विस्तार का आधार लेकर देह अभिमान में उसको मेरा कहकर मैले होते गए, बोझल बनते गए। देह अभिमान के बोझ से दब गए, अब उड़ नहीं सकते हैं। जो मेरा है ही नहीं वो दैहिक मेरा आत्मा की पवित्रता को खंडित कर मैला बना देता है। सब आधार लेती है आत्मा ड्रामा में आकर और फिर अज्ञानतावश कलयुग में उस पर अपना अधिकार जमाती है। पवित्र धाम से आई हुई आत्मा पर दाग लग जाते हैं। अब पुनः पवित्रता के सागर हम आत्माओं को स्वच्छ बनने की युक्ति बताते हैं कि अब मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो तो फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रीमत पर चलने से फरिश्ता बन जाते हैं। चूँकि ये अवसर मिल रहा है तो हमें चेक करना है कि संकल्प में भी मेरेपन का भान ना आए। संकल्प का मेरापन भी आत्मा को मैला बना देगा, बोझल कर देगा, फरिश्ता बनने ही नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा। अब वरदाता परमपिता परमात्मा हमारे संग हैं। हाँ, तो इस मैंपन के बोझ को उनकी बताई हुई विधियों पर चलकर समाप्त कर हमें डबल लाइट ज़रूर बनना है। ये अनमोल संगम युग का समय है, जहान के नूर बनने का समय है, अज्ञानता के अंधकार से सभी को प्रकाश में लाने का समय है। लेकिन हम ऐसा तब बन सकते हैं जब सत्य परमपिता परमात्मा को, जो इस समय ब्रह्मा बाप के मुख का आधार लेकर हम आत्माओं को पुनः स्मृति स्वरूप बना रहे हैं, उन्हें हम अपने नैनों में ही संभालें। जब हम सब उन्हें संभाल लेंगे तो स्वतः ही उनकी मौजूदगी जहान को रोशन करेगी। हम सब तो निमित्त बन जाते हैं। निमित्त बनकर हम जहान के नूर बनेंगे। कमाल तो सत्य परमपिता परमात्मा की है, जिन्हें समाते हैं वो सभी आत्माओं को जागृत कर देते हैं, उन्हें प्रकाश में ले आते हैं। असल में वे ही हैं जो आत्माओं को जागृत करते हैं। निश्चय बुद्धि ही ज्ञान मार्ग में, ब्राह्मण जीवन में विजयंती होते हैं। ज़रा सा भी संशय आया तो हम विनशंती हो जाएंगे। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि है। समर्थ बाप हम आत्माओं को भी समर्थ बनाते हैं। समर्थ बनकर बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमें करना है। लगन से करना है, दृढ़ता से करते रहना है। उमंग उत्साह दिलाते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हम सब बाप दादा के सिर के भी ताज हैं। बाप से भी आगे हम जा सकते हैं। हर तरह की गुलामी से मुक्त होने के लिए
स्वमानों की माला पहनाते हैं, जिन्हें स्वीकार कर धारण कर उसी प्रमाण उन्हें कार्य में लगाकर हमें स्वमानधारी बन स्वराज्यधारी बनना है, अर्थात शरीर रूपी राजधानी पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करना है। इन्हें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण सत्यता दिव्यता से कार्य कराकर इन्हें सिविल बनाना है। प्रभु की देन है विशेषताएं, उन्हें जितना हम यूज़ करते रहेंगे उतना उनकी चमक मस्तक द्वारा दिखाई देगी। विशेषताओं को जानकर पहचान कर विश्व सेवा में लगाते जाना है। हमें खुद को चेक करना है कि हम कहाँ तक प्रभु पसंद और परिवार पसंद बने हैं। ऐसा बनना बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण परिवार प्रभु की संगमयुगी रचना है। इस परिवार का कहलवाना है तो हमें प्रभु पसंद भी बनना है और प्रभु परिवार पसंद भी बनना है। ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु जी विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसके लिए फिर हमें निश्चय बुद्धि ज़रूर बनना है। हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय हो तो विजय हमारी हुई पड़ी है। सफलता हम आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रभु से मिला हुआ वरदान है, इसलिए स्वतः ही और सहज ही प्राप्त है। कोई मेहनत नहीं है इसमें। ब्राह्मण जीवन के ईश्वरीय कायदों पर चलो तो ये जीवन है ही सफलता स्वरूप। ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, इसलिए उनको सफलता सदा ही प्राप्त होती है। हमें ये चेक करना है हम कहाँ तक सफलता स्वरूप बने हैं। सफलता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर निश्चय को चेक करना है, उसमें परसेंटेज है। निश्चय 100% चाहिए। निश्चय की परीक्षाएं बहुत होनी हैं, इसलिए चारों निश्चय को अच्छी तरह चेक करना है। बाप में निश्चय कि बाप कल्याणकारी है और कल्याणकारी बाप का साथ जब है तो अकल्याण तो हमारा हो ही नहीं सकता। स्व में निश्चय कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अब भी हम विजयी हैं और विजयी हम बनते रहेंगे। नथिंग न्यू। स्वमान में रहना है, अचल अडोल रहना है, स्वधर्म की स्वस्थिति में रहते हुए सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा निश्चिंत रहते हुए सब कुछ पार करना है। ड्रामा एक्यूरेट है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है। 100% निश्चय हो। ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए राजी रहते हुए, शुभ भावना शुभकामना रखते हुए हर सीन को पार करना है। ईश्वरीय परिवार में भी पूरा निश्चय रखना है। संगठन में ही निखार आता है। सभी के संग रहते हुए दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को यूज़ कर हमें पूजनीय मूर्ति बनना है। परिवार में रहते हुए सभी कमी कमज़ोरियों से मुक्त होते हुए हिसाब किताब सेटल कर हमें क्लीन बनना है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है और संतुष्ट मुनि का टाइटल प्राप्त करना है। चारों ही निश्चय कल्याणकारी हैं, इसलिए चारों में 100% निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः प्राप्त करनी है। ब्राह्मण जीवन में संपन्नता व संपूर्णता हमें हासिल करनी है, तो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्व में निश्चय 100% चाहिए। स्वमान जो प्रभु जी ने हमको दिए हुए हैं उनका पूरा रिगार्ड रखना है, उन्हें स्वीकार करना है। श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्मृति से समर्थी आती है। हमें याद रखना है कि हम सब साधारण आत्माएं नहीं हैं, बल्कि हम तो परमात्म स्वमानधारी आत्मा हैं। हर संकल्प में स्वमान की झलक होनी चाहिए तो सफलता निश्चित है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं हूँ मैं, बल्कि स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो प्रभु जी यकीन दिला रहे हैं कि हर कर्म में स्वमान हमें सफलता सहज ही दिलाएगा। स्व में निश्चय बुद्धि अर्थात सदा सफलता। बाप में निरंतर निश्चय कि मैं आत्मा बाप की और बाप मेरा, ये भी विजय का आधार है। जहाँ मेरा बाबा मेरे साथ है वहाँ विजय तो निश्चित है। निश्चय ही तो विजय का अधिकारी बना देता है। फिर ड्रामा में सफलता और समस्याएं दोनों ही आएंगे। हमें प्रभावित नहीं होना है, बल्कि समाधान स्वरूप बनकर समस्याओं को परिवर्तन कर देना है। समाधान स्वरूप अर्थात स्वस्थिति और स्वधर्म में रहकर शांत स्थिर याद में रहकर पार करना है। समस्याएं खुद की बनाई हुई हैं, ये मायावी हैं, ये मायावी परीक्षाएं भी हैं। इसलिए जब ये आएँ तो हमें शिकवा शिकायत नहीं करना है,
उन्हें पार ज़रूर करना है। समस्याओं का काम है आना, हमें निश्चय बुद्धि होकर उन्हें पार करना है। माया को चैलेंज किया है तो माया समस्याएं लेकर तो ज़रूर आएगी, सामना भी करेगी, परीक्षा भी लेगी। हमें कमज़ोर बनकर कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है और माया पर जीत प्राप्त करनी है। समस्याओं का स्वरूप मायावी है। समस्या आई है तो चली भी जाएगी, चैलेंज को पूरा करने का अवसर देती है माया, तो पूरा करना है। भिन्न भिन्न समस्याओं से घबराना नहीं है, निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है उन्हें, क्योंकि नथिंग न्यू है। अनेक बार हम विजयी बने हैं, अब तो हम रिपीट कर रहे हैं। ड्रामा में संपूर्ण निश्चय रख विजयी बनना है। ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा है। इसका हिस्सा जब हम बनते हैं तो परिवार के प्रीत की रीत को निभाने में विजयी बनना है। जो जैसा है उसे स्वीकार करके संस्कार मिलाते हुए चलते रहना है। परिवार कई बातों में हमको बहुत मजबूत बनाता है, इसलिए अपनी तरफ से मिलकर चलना है। ये स्मृति स्पष्ट रखनी है कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा के स्वरूप वैरायटी हैं, इसे स्वीकार करना है। जीवन की यात्रा में पुनर्जन्म में आते, संबंध संपर्क में आते, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए संस्कार में भिन्नता आ जाती है, जिसमें सब निर्दोष हैं। इसलिए वैरायटी संस्कारों को समझकर नॉलेजफुल बनकर हमें चलना है, निभाना है। यही सफलता की स्टेज है। बड़े परिवार में बड़ा दिल रखकर हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना है, निर्माण होकर चलना है, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना है। ये परिवार की निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। इस विधि से खुद को चेक कर देखना है कि हम सभी विजयी हैं। क्या करें, कैसे करें, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा हमारे सुप्रीम टीचर हर बात को समझाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ऐसे करना है। परिवार में चलने की खूबसूरत तहजीब सिखाते हैं। 21 जन्मों का हमारा कनेक्शन परिवार से ही तो है, इसलिए जो परिवार में परमात्म युक्ति से चलकर पास होता है वो सब में पास हो जाता है। चारों ही प्रकार का निश्चय चेक कर मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये चेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ हमें परिवार पसंद भी होना है। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर चारों निश्चय के परसेंटेज के अनुसार ही मिलने हैं। चारों बातें हमें पसंद होनी चाहिए और चारों को स्नेह से दिल से निभाना है। हम सभी प्रभु जी की पालना लेने वाली आत्माएं मधुबन निवासी हैं। जहां हम सब रहते हैं वो सेवा स्थान है। सेवाधारी ट्रस्टी बनकर वहां के ऋण को श्रीमत पर चलकर उतारना है, लगाव मुक्त रहना है। फिर जब बुलावा होगा तो मधुबन के असाइलम में जाना है। अपना परमानेंट एड्रेस सदा मधुबन समझना है। वहाँ के नियमों के प्रमाण ही हमको चलना है। बाप समान बनना है तो मन की ड्रिल करने की तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। मन की एक्सरसाइज बार बार करनी है, मन को सशक्त बनाना है। एक है निराकार बाप समान बनना और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता बनना। जब भी समय मिले सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित होना है। बाप समान बनने के लिए निराकारी स्थिति चाहिए। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करना है। नॉलेजफुल और हल्का अर्थात डबल लाइट स्थिति का अभ्यास करना है। करावनहार परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करवा रहे हैं, इसलिए कार्य का कोई भी बोझ न हो। अव्यक्त फरिश्ता हमें बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि दिनचर्या में बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप के मन की एक्सरसाइज करनी है, तो थकावट कभी नहीं होगी, इसलिए डबल लाइट हो जाएंगे। जैसे साकार में प्रजापिता ब्रह्मा सब कुछ करते हुए भी सदा हल्के रहे, सेवा का भी बोझ नहीं, सदा अव्यक्त फरिश्ता रूप रहा। इस विधि से चलेंगे तो बाप समान हम बन जाएंगे। समझ देते हैं कि आत्मा निराकार है और अगर आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज रहेगी, जो सहज ही समान बना देगी। इसलिए इसका अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना है। मनसा सेवा करने में भी ये प्रैक्टिस बहुत सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। निरंतर सेवाधारी बनना है, अर्थात परमात्म शिक्षाएं हमारे आचरण में नेचुरल आ जाए। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार करना, मनसा वाचा कर्मणा सभी में ईश्वरीय तहजीब हो। हमें आराम पसंद नहीं बनना है, गॉडली सर्विस पर निरंतर रहना है।
बाप का जो दिल पसंद कार्य है वो करके दिखाना है। हमें ऐसी सेवा और ऐसी तपस्या करनी है जो आत्माएं प्रभु के परवाने बनकर बाबा बाबा कहते हुए स्वाहा हो जाएं, सब प्रभु के बन जाएं। तब सत्य बाप की प्रत्यक्षता होगी। युक्तियाँ प्रभु की हैं, अमल में उन्हें लाकर फलीभूत करना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करते हुए